उस बंकर में कैद रहे, मगर वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह सकते थे क्योंकि अब उनके पास धीरे धीरे बचा कुचा खाना पानी खत्म होने लगा। वहीं अब जॉन का बेटा नाथन भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन जॉन सूट पहनकर सामान ढूंढते हुए एक सुनसान जहाज के करीब पहुंच गया। वहाँ उसे चारों तरफ मरे हुए लोगों के ढेर दिखाई दिए। इससे पहले कि वो वहाँ कुछ और ढूंढ पाता, तभी रेडियो पर उसे एक बहुत ही खतरनाक तूफान की चेतावनी दी जाने लगी। वो तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जॉन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए तुरंत बंकर की तरफ दौड़ पड़ा। तूफान भी उसके बहुत करीब आ चुका था, मगर खुशकिस्मती से भागते भागते वो समय पर बंकर के अंदर पहुंच गया। कुछ समय बाद बंकर में दुनिया को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आ टपका। भूकंप इतना खतरनाक था कि पूरा बंकर जोरदार झटकों से हिल उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग वहीं पर मौत के घाट उतर गए। इस हड़बड़ी में जॉन अपनी पत्नी और बेटे को बचाते हुए वहाँ से बाहर भागने लगा। उसने जल्दी से बंकर का दरवाजा खोला और मौके पर ही वहाँ से निकल गया। जैसे ही सब लोग बाहर आए, वो बंकर अंदर से पूरी तरह तबाह हो गया। बाहर निकलते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों के पास ऑक्सीजन मास्क थे, जबकि कई लोग बिना मास्क के ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भाग पड़े। सब लोग समुद्र में खड़ी कश्तियों की तरफ दौड़ने लगे क्योंकि अब वही उनके पास बचने का आखिरी मौका था। जॉन भी अपने परिवार को लेकर सीधा समुद्र में कूद पड़ा। जॉन जैसे ही समुद्र में कूदा, कुछ लोगों ने उसका मास्क छीन लिया, मगर किसी तरह वो अपने परिवार के साथ एक कश्ती के अंदर घुस गया। मौके पर उन्होंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। खुशकिस्मती से उनकी कश्ती समुद्र में उतर गई। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, अचानक एक बेहद खतरनाक तूफान की ऊंची लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी कश्ती बड़ी मुश्किल से इस तबाही से बच निकल पाई। 2 दिन तक समुद्र में भटकने के बाद अब उनकी कश्ती का इंजन भी धीरे धीरे जवाब देने लगा था। लेकिन राहत की बात ये थी कि वो अब भी आगे बढ़ने के काबिल थी, क्योंकि इन कश्तियों को बनाया ही इस तरह गया था कि समुद्र की खतरनाक लहरें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। रात को जॉन का बेटा नाथन आसमान में अब भी कई कॉमेट्स देख रहा था जो धरती की तरफ बढ़ रहे थे। इससे साफ था कि धरती का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर पहले तो सबको लगा कि पूरा लंदन बच गया होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पूरा का पूरा वो शहर पानी में डूब चुका था। अब वो समुद्र में नहीं बल्कि पूरे लंदन के ऊपर तैर रहे थे। खाने की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें और भी बहुत सारे लोग मिल गए। इससे सबको अंदाजा हो गया कि आसपास और भी कई बंकर जरूर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो उस बंकर के करीब पहुंच जाते हैं। जॉन की पत्नी ने तुरंत अपना ग्रीनलैंड पास दिखाकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जॉन और उसके बेटे का पास गुम हो चुका था। इस वजह से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। सब लोग चिल्लाने लगे, मगर वहाँ मौजूद किसी के पास भी अपना पास नहीं था, इसीलिए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी भीड़ में जॉन का दोस्त जो डॉक्टर था, उसने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सबूत न होने की वजह से एक आर्मी वाले ने उसे वहीं पर गोली मार दी और वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कि सब बंकर के अंदर जा पाते, अचानक वहाँ एक और बेहद खतरनाक तूफान आ गया। अपने सामने कोई और मौका न देखकर जॉन तुरंत वहाँ से भाग निकला। खुशकिस्मती से एक आदमी ने उन्हें लिफ्ट दे दी, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक रास्ते में आसमान से कई कॉमेट्स का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। सब लोगों ने वहाँ पेड़ों को कसकर पकड़ लिया, मगर वो आदमी अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, एक कॉमेट उसके साथ टकरा गया। उसकी गाड़ी के साथ साथ वो भी वहीं पर जलकर राख बन गया। इसके बाद जॉन अपने परिवार को साथ लेकर लंदन में अपनी आंटी के घर पहुंच गया। उनके साथ एक औरत भी थी जो डॉक्टर थी। हैरानी की बात ये थी कि जॉन की आंटी अभी भी जिंदा थी। दरअसल उनके घर के नीचे एक बंकर बना हुआ था। बंकर की वजह से वो अब तक बची हुई थी। वहाँ और भी कई लोग मौजूद थे। इतने दिनों बाद एक सुरक्षित जगह मिलने पर सबने सुकून की सांस ली। जॉन ने अपनी पत्नी को वो सच बताया जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कहा कि उसके शरीर के अंदर रेडिएशन फैल चुका है और अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो चाहता है कि मरने से पहले अपने परिवार को उस जगह तक पहुंचा दे जहां पहला कॉमेट गिरा था। उसका मानना था कि शायद वहीं से जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। अगली सुबह सब सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। जॉन की आंटी ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी दे दी। सफर के दौरान दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन रात होते ही कुछ लुटेरों ने